सज्जनों, ये दुनिया है, दुनिया बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करती है। जब पैसा होता है तो सब लोग पूछते हैं, और जब पैसा नहीं होता है तो कोई नहीं पूछता है। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। सब दोस्त अपने मतलब के हैं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तो चाहने वाले लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का तो पूछने वाला कोई नहीं। माता पिता त्रिया पुत्र वधू सब मतलब के रिश्ते नाते हैं, पहले मरने वाले लाखों थे, अब रोने वाला कोई नहीं, अब रोने वाला कोई नहीं। ये तो दुनिया की हकीकत है सज्जनों, इसलिए याद रखिएगा, ज़िंदगी में रिश्तों को निभाना सीखिएगा। हम देखते हैं बाहर की सजावट को कि व्यक्ति का घर कैसा बना हुआ है, हम इटालियन पत्थर देखते हैं, हम घर में सोफ़ा सेट की कंपनी देखते हैं, हम घर के अंदर फर्नीचर किस ब्रांडेड कंपनी का कौन सी लकड़ी लाई गई है ये देखते हैं। लेकिन सज्जनों, इसीलिए दुनिया में बहुत बड़ा धोखा हमें पाया है, क्योंकि आज तक व्यक्ति केवल सामान का ब्रांड देखता रहा, लेकिन व्यक्ति ने इंसान का ब्रांड देखना बंद कर दिया। इंसान को देखिएगा कि ये फर्नीचर तो कल खत्म हो सकता है, ये कंप्यूटर, ये इटालियन पत्थर और ये सब नए नए सामान कंपनी के कल एक ऐसा समय आएगा कि सब खराब हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर का बनाया जो इंसान है और उसके बनाए गए जो नाते हैं, जो रिश्ते हैं, वे हमेशा अमर हो जाएंगे। जो अमर है उसे निभाने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए व्यवस्था अगर निभानी, भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है ना, उस व्यवस्था को जरा संचालित करने का ईश्वर का तरीका देखिए कि वो कैसे करता है। हम लोग तो कह देते हैं, दुनिया के लोग कह देते हैं, अजी अब इनके पास में कुछ है नहीं, अब छोड़ो जी, अब किनारा करो जी, अब वो बात नहीं रही, अब वो बात नहीं रही। एक ही मिनट में लोग जो हाथ जोड़ते हैं उनको पीठ दिखाना शुरू कर देते हैं, मुंह मोड़ के रवाना हो जाते हैं, क्योंकि पैसे को महत्व दिया, प्रेम को महत्व नहीं दिया। मगर सीखना है कि ज़िंदगी में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, तो सीखिएगा इन कथाओं से। आपने नाम सुना है ना कृष्ण का प्यारा मित्र सुदामा, वो भी तो गरीब था, एक ब्राह्मण था, लेकिन ईश्वर ने कहा मेरा वो साथी है, लंगोटिया यार है, मैं तो साथ में पड़ा हुआ हूँ। इसलिए भले ही सुदामा के पास पहनने को चप्पल ना हो और खाने को रोटी ना हो, लेकिन मैं द्वारकाधीश कृष्ण सुदामा के लिए दौड़ कर जाऊंगा। और जैसे ही सुदामा आया तो उसको गले से लगा लिया। क्या था उस वक्त? उस वक्त महत्व केवल प्रेम का था सज्जनों। एक चावल ही तो लेकर के गया था सुदामा, थोड़ी सी पोटली में 4 मुट्ठी, लेकिन कृष्ण ने ये नहीं देखा कि वो क्या लाया है। कृष्ण कभी नहीं देखते कि कौन क्या पहन के आया है और कौन कितने रुपए की चीज लेकर आया है, क्या लाया है इसका महत्व नहीं है सज्जनों, किस भाव से लेकर के आया है, महत्व तो उस भाव का है, महत्व तो उस प्रेम का है। सुदामा के तांदुलों में कोई रासायनिक मिलावट नहीं थी, प्रेम था। कुब्जा मालिन में कोई शक्ल नहीं थी, प्रेम था। धना भगत की पूजा में अकल नहीं थी, प्रेम था। मीरा नरसी के कीर्तन में नकल नहीं थी, प्रेम था। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या खाया था वन में बैठकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी के थाल में, लाया था वो ब्राह्मण चावल फटे रुमाल में, क्या देख करके फंस गए थे नंदलाल भी उसके जाल में, खाए थे जिसके झूठे बेर, उस शबरी की क्या औकात थी, खाए थे जिसके झूठे बेर, उस शबरी की क्या औकात थी। चमन समझ दरअसल ये तो सब प्रेम ही की तो बात थी, ये तो सब प्रेम ही की तो बात थी। ये होता है सज्जनों प्रेम।